पति पत्नी के 7 जन्मों का रहस्य। दोस्तों बता दें कि पति पत्नी के प्रेम और पिछले जन्म के संबंध को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव जी का लिया जा सकता है। तभी तो आत्मदाह के बाद भी किस्मत ने सती को अगले जन्म में एक बार फिर शिव जी से ही मिला दिया। वे पार्वती के रूप में जन्मी और अंततः उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताजा हो गयी। भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, वे सब जानते थे। इस कहानी से तो इस बात का संकेत मिल रहा है कि पति और पत्नी में पिछले जन्म का कोई न कोई रिश्ता जरूर होता है। और हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है, जिसे कि किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। मित्रों, यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध को महत्व दिया जाता है। और ये संबंध धार्मिक रीति से किए गए विवाह और विवाह के वचन और फेरों को ध्यान में रखने तथा विश्वास को हासिल करने से कायम होते हैं। हालांकि जिस व्यक्ति को धर्म, अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान नहीं होता, उसके लिए विवाह एक साधारण सा संस्कार मात्र ही होता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से विवाह का महत्व कहीं ज्यादा होता है। वैसे हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। उनमें से ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि ब्रह्म विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। परिवार की संपूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्म विवाह में दोनों पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान रखते हुए परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। 7 फेरे के दौरान लिए गए वचनों को हर वक्त याद रखते हुए वे अपने कुल और खानदान के सम्मान का भी ध्यान रखते हैं। फेरों के लिए गए 7 वचन का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इन वचनों के माध्यम से दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में बताते हैं, या यूं कहें कि जीवन में अपनी अहमियत को सुनिश्चित करते हैं। शादी के 7 वचनों में से 4 वचन लड़के लेता है तो 3 वचन लड़की लेती है। इसलिए मित्रों, जब पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं, तब माना जाता है कि उनका इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता। चित्त की वह गति ही उन्हें पुनः एक कर देती है। अब जब 2 लोगों में इतना अटूट प्रेम और स्नेह हो जाता है तो वो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। आपको बता दें कि हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन होते हैं। एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, तीसरा अवचेतन मन, चौथा सामूहिक मन। अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय मन कहते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि आप पहली मुलाकात के बाद ही किसी के दीवाने हो जाते हैं, या यूं कहें कि वो आपके स्मृति पटल पर समा जाता है। आपकी पत्नी यदि आपके पिछले जन्म में साथी रही है तो निश्चित ही आपके मन में उसके प्रति और उसके मन में आपके प्रति एक अलग तरह का प्रेम, गहरा लगाव और खूब सारा सम्मान होगा। और आपकी धर्मपत्नी भी आपसे उतना ही गहरा लगाव रखेगी। कई बार एक बार में ही देखने पर किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अजीब सा प्रेम और आकर्षण पैदा हो जाता है, और कई बार किसी को देखने पर उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे चित्त या अंतःकरण में लाखों जन्मों की स्मृतियां संरक्षित होती हैं और वे हमें स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आती हैं। लेकिन उस स्मृति के होने से ही हम किसी व्यक्ति या जगह को पूर्व में भी देखा गया मानते हैं। लेकिन फिर भी इस बारे में ये सोचा जाना जरूरी है कि हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण क्यों उपजा। यही प्रश्न पुनर्जन्म को और गहरा कर देता है। क्या आपको भी कभी किसी अनजान व्यक्ति से पहली मुलाकात के बाद ऐसा अनुभव हुआ है कि आपको लगे कि इसे तो मैं काफी पहले से जानता हूँ? असल में अवचेतन मन में हमारे अगले पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां और संचित कर्म संचित रहते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी था, तो हम उसके संपर्क में आते ही उसके चित्त से जुड़ जाते हैं, या कि उसका और हमारा आभा मंडल जब एक दूसरे से टकराता है तो कुछ अच्छी अनुभूति होती है और हम सहज ही एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम पूर्ण भाव से भर जाते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति दया, प्रेम, करुणा और उससे बात करने के भाव उपजते हैं। यहाँ ध्यान रखना ये जरूरी है कि कौन से भाव आपके भीतर जन्म ले रहे हैं। हो सकता है कि मैं शारीरिक सुंदरता के कारण ही आकर्षण हो, मगर अगर ये जुड़ाव लंबा चला और आगे चलकर एक नए रिश्ते में तब्दील हुआ तो पुनर्जन्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 2 बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों के लोगों में गहरे प्रेम के बाद विवाह भी हो जाता है और वह सफल भी रहता है। ऐसे रिश्ते जब हमारे सामने आते हैं तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मजबूती मिल जाती है, क्योंकि यहाँ दोनों की सारी चीजें, भाषा, खान पान, वेशभूषा सब अलग था, पर इसके बाद भी दोनों में प्रेम उपजा और पवित्र बंधन में भी बंधा। अगर आपके मन में इससे जुड़ी कोई और भी जिज्ञासा है तो नीचे कमेंट करके